हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 15 मटेरियल वी यूज़। इस लेसन का सेकंड पार्ट। लेसन का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के साइंस और हिस्ट्री सिविक्स के भी लेसन्स मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल डिटर्जेंट कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। सोप नट जिसे रिठा कहा जाता है एंड सोप पॉट जिसे शिकेकाई कहा जाता है आर दी नेचुरल डिटर्जेंट्स इन कॉमन यूज़। तो ये जो कॉमनली यूज़ होने वाले हैं नेचुरल डिटर्जेंट्स होते हैं, इनको हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं जिनका कोई भी इफेक्ट हम पे नहीं होता है। दे कंटेन अ केमिकल नेम सैपोनिन, सोप नट एंड सोप पॉट डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन स्किन और ऑन सिल्क एंड वुलन थ्रेड एंड अ क्लोथ। तो ये नेचुरली हमें मिलते हैं डिटर्जेंट्स, इसका कोई भी इफेक्ट हमारे बॉडी पे या फिर सिल्क वुलन के जो थ्रेड्स होते हैं उनके ऊपर नहीं होता है। मैन मेड डिटर्जेंट्स। सोप इज़ अ मैन मेड डिटर्जेंट विच हैज़ बीन यूज सिंस एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम से जो मैन मेड डिटर्जेंट है सोप, इसे यूज़ किया जा रहा है एज अ डिटर्जेंट। इट इज़ बिलीव दैट सोप वॉज इन्वेंटेड इन द वेस्ट अबाउट 2000 ईयर्स एगो। तो देखिए कितने पहले से हम लोग ये सोप को यूज़ कर रहे हैं कि ये इन्वेंट किया गया था कहाँ पे, वेस्ट में 2000 ईयर्स एगो। इन दोज डेज सोप वॉज प्रिपेयर यूजिंग एनिमल फैट एंड वुड ऐश। तो उस टाइम से सोप जो बन रहे थे ये किससे बनते थे, एनिमल का फैट और वुड ऐश जो बनता है उससे बनाए जाते थे। टुडे वी कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सोप्स। अगर आज आप देखोगे मार्केट में तो कई सारी वैरायटी हमें दिखती है सोप्स में। टाइप्स ऑफ सोप्स, तो सोप्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन से ये हम देखेंगे। हार्ड सोप इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो क्लोथ्स वॉश करने के लिए जो सोप यूज़ किया जाता है वो होता है हार्ड सोप। इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इसमें क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सॉफ्ट सोप इज़ यूज फॉर बाथिंग, और जो हम लोग बाथिंग के लिए, नहाने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है सॉफ्ट सोप। इट इज़ ए पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इट डज नॉट कॉज इरिटेशन ऑफ द स्किन। तो ये जो सोप होता है जो बाथिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये सॉफ्ट सोप होता है जिसमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, जिसके कारण हमें स्किन का कोई भी इरिटेशन नहीं होता है। In the hard water of a well or a tube well, soap does not give lather but form a scum. As a result, soap loses its cleansing प्रॉपर्टी। तो देखिए सोप हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण हमारे बॉडी के ऊपर अगर कोई भी डर्ट होती है वो निकल जाती है। अगर हम लोग कपड़े धोने का साबुन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कपड़े में लगी जो गंदगी होती है, डर्ट होती है, वो निकल जाती है। लेकिन हार्ड वाटर जो होता है, जैसे कि वेल, ट्यूबवेल, जो बोरिंग वगैरह करते हैं हम लोग, उसका जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है। तो उसमें अगर हम लोग डिटर्जेंट को यूज़ करते तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फोम या फिर झाग नहीं दिखाई देता है, और इसके कारण जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है वो भी लूज हो जाती है यहाँ पे हार्ड वाटर में। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट। नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ सोप। देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस डिटर्जेंट। तो आजकल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक डिटर्जेंट ही प्रोड्यूस होने लगे हैं। द लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट इन द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स विच आर मेनली फैट्स और kerosene. Detergents are obtained by subjecting these raw materials to a variety of chemical processes. तो ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट बन रहे हैं, ये जो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी, केमिकल्स के प्रोसेस की जो वैरायटी वो भी अभी दिखने लगी है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है, अभी बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स आते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन अ हार्ड वाटर एज वेल। तो हार्ड वाटर में भी ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो सॉफ्ट सोप होते हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पाते हार्ड वाटर में, लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बॉक्स में आपको दिया है, एज पर द यूज ऑफ द डिटर्जेंट सपोर्टिंग एडिटिव सच एज अ परफ्यूम डाइज, जर्मसाइड्स, अल्कोहल, एंटी फोमिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजर, फाइन सैंड एक्सेट्रा आर मिक्स विद डिफरेंट डिटर्जेंट्स टू गिव देम सर्टन यूजफुल प्रॉपर्टीज़। तो हर एक डिटर्जेंट को एक अच्छे से प्रॉपर्टी देने के लिए ये जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी है, इनको क्या किया जाता है, उसके साथ मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो सोप किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसकी एक्टिविटी हम यहाँ पे देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। मटेरियल उसके लिए लगेगा आपको 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 60 ml कोकोनट ऑयल, 15 ग्राम सॉल्ट, परफ्यूम, अ ग्लास रॉड, बीकर, ट्राईपॉड, वायर गैस, बर्नर, वाटर, मोल्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे मटेरियल आपको ज़रूरी है यहाँ पे। देन प्रोसीजर देखेंगे।
टेक 60 ml कोकोनट ऑयल इन अ बीकर। आपको क्या करना है, बीकर में 60 ml कोकोनट ऑयल लेना है। डिजॉल्व 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 50 ml वाटर। और आपको दूसरे जो वाटर लेना है 50 ml, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 15 ग्राम आपको डिजॉल्व करके रखना है। मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द ऑयल स्लोली वाइल स्टीरिंग इट विथ अ ग्लास रॉड। अभी जो हमने वाटर का मिक्सचर बनाया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको हमें ऑयल का जो फर्स्ट बीकर हमने लिया था उसमें धीरे धीरे करके डालना है और उसको स्टीर करना है। हीट द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को हमें हीट करना है। एंड बॉयल इट फॉर 10 to 12 मिनट्स, और इसको बॉयल करना है हमें 10 to 12 मिनट्स तक। स्टीयरिंग इट ऑल द वाइल, और ये जब हम लोग बॉयल कर रहे हैं तो हमें स्टीयरिंग भी करना ज़रूरी है। टेक केयर दैट द मिक्सचर डज नॉट बॉयल ओवर वाइल हीटिंग, तो इसको हमें ज़्यादा बॉयल नहीं होने देना है। डिजॉल्व 50 ग्राम सॉल्ट इन अ 200 ml वाटर, और दूसरे जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि 200 ml में 15 ग्राम सॉल्ट को डिजॉल्व करके रखेंगे। पोर द सॉल्यूशन इनटू द अबव मिक्सचर एंड स्टीयर, उसके बाद जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसे इस मिक्सचर में हमें क्या करना है, डालना है। द सोप फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन नाउ फ्लोट्स ऑन दी वाटर, और जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उससे अभी क्या होगा, सोप फॉर्म होगा, जो कि इसमें हमें वाटर में फ्लोट होते हुए दिखेगा। आफ्टर सम टाइम इट बिकम थिक, और उसके बाद ये थिक हो जाएगा। नाउ सेपरेट द थिक सोप एंड ऐड द परफ्यूम टू इट, तो अभी जो थिक सोप बन के आया है ऊपर पानी के ऊपर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग तरीके के परफ्यूम जो होते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। शेप द बार ऑफ सोप यूजिंग द मोल्ड, और उसके बाद उस बार को हम लोग अलग तरीके के शेप भी दे सकते हैं सोप को। इन द अबव प्रोसेस फैट एंड अल्कली कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। केमिकली सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी है, और ये पूरा प्रोसेस दिया है कि किस तरीके से सोप बनाया जाता है। नेक्स्ट दिया है सीमेंट। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कोई बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए मटेरियल्स कौन से लगते हैं, जैसे कि सीमेंट लगता है, ब्रिक्स लगते हैं, कई सारी चीज़ें लगती है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द हाउसेज सीन इन द पिक्चर्स हेयर हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड वाई। तो देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं हाउसेस के, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा आपको लगेगा, तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो सीमेंट, ब्रिक्स, इस तरीके के मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं इसके लिए। सीमेंट प्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। सीमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन जब होता है हाउस का, बिल्डिंग का, किसी भी तरीके का, तो उसके लिए सीमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। शीट्स, ब्लॉक्स, पिलर्स एंड पाइप्स आर मेड फ्रॉम कॉन्क्रीट प्रोड्यूस फ्रॉम सीमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो दी है आपको, ब्लॉक्स, पिलर्स एंड पाइप से कॉन्क्रीट से बनती है। सीमेंट इज ए ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर विथ अ फाइन पार्टिकल्स। तो हर किसी ने देखा ही होगा कि सीमेंट किस तरीके से होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम सिलिका मीन्स सैंड, एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों से बनता है सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है पोर्टलैंड सीमेंट। इट इज़ मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 60% लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, 25% सिलिका मीन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 5% एल्यूमिना। तो इससे ये बनता है। द रेस्ट इज आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। पोर्टलैंड सीमेंट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द स्टोन क्वारीड फ्रॉम द इसलिए ऑफ पोर्टलैंड इन इंग्लैंड विच हैज़ अ सिमिलर टेक्सचर। तो ये नाम जो मिला है वो पोर्टलैंड जो कि इंग्लैंड में उससे मिला हुआ है। इन एंशिएंट टाइम्स द रोमन्स हैड मेड सीमेंट एज वेल एज कॉन्क्रीट। तो एंशिएंट टाइम से रोमन्स में ही सीमेंट और कॉन्क्रीट बनाया जाता है। दे यूज टू मेक एक्वस सीमेंट बाय मिक्सिंग वोल्केनिक ऐश इन अ मॉइस्टेंड लाइम। तो ये किस तरीके से यूज़ किया जाता था, सीमेंट जो वोल्केनिक ऐश होती है, वोल्केनो के बाद जो ऐश मिलती है उसे लाइम के साथ मिक्स किया जाता था। इट वॉज ए वेरी ड्यूरेबल सीमेंट, और ये काफ़ी ड्यूरेबल सीमेंट था। विद द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर दिस आर्ट ऑफ मेकिंग सीमेंट वॉज ऑल्सो फॉरगटन। तो रोमन एम्पायर जब था तो उस टाइम ये सीमेंट प्रोड्यूस होता था, लेकिन उसके बाद जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया उसके बाद जो टेक्निक था सीमेंट बनाने का, ये आर्ट था, वो क्या हो गए थे, लोग भूल गए थे। इन 1756 द ब्रिटिश इंजीनियर जॉन स्मिटन डेवलप द मेथड ऑफ मेकिंग एक्वस सीमेंट। तो उसके बाद जो ब्रिटिश इंजीनियर थे उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की एक्वस सीमेंट बनाने की। कॉन्क्रीट Concrete is prepared by mixing cement, water, sand and gravel for making a strong and leak-proof slab. Certain substances are mixed in concrete. तो इस तरीके से कंक्रीट बनाया जाता है और सीमेंट कंक्रीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, ये हम सबको ही पता है।
फाइंड आउट में आपको दिया है नाउ डेज वाई आर द रोड मेड ऑफ कॉन्क्रीट, एंड सेकेंड है व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।